ये कहानी है यशस्वी के यश और जायसवाल के जयगान की, जिसने त्याग, तपस्या और अपने विश्वास के दम पर जब उसने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो सारी दुनिया उसकी क्रिकेट की दीवानी हो गई। द राइज ऑफ जयसवाल। पिछले 3 सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस न करने के बाद जायसवाल के बल्ले पर कई सवाल थे। ऐसे में जायसवाल को इंतजार था 2023 के इस आईपीएल सीजन का। ऐसे में राजस्थान ने एक बार फिर जायसवाल के बाहुबल पर भरोसा दिखाया और इस सत्र में एक बार फिर से जोश के साथ जयेश की इस जोड़ी को आईपीएल में शुरुआत करने का मौका दिया। जायसवाल ने शुरुआती 6 मैचों में बैक टू बैक 3 अर्धशतक लगाकर खुद पर लगे इस प्राइस टैग को सही साबित किया, परंतु जायसवाल की कुदरत जायसवाल के इस करिश्मे से खुश नहीं थी और ऐसे में जरूरत थी जायसवाल से बड़े कारनामे की। 23 अप्रैल 2023 मुंबई वर्सेस राजस्थान और वानखेड़े का ये मैदान। रजवाड़ों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। अपनी बारी का इंतजार कर रहा जायसवाल का ये बल्ला ग्रीन के पहले ओवर में इस छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज अपने अंदाज में किया। फिर अगले ओवर में जोफ्रा के साथ कुछ इसी अंदाज में जश्न मनाया। रजवाड़ों का रन रथ महज 4 ओवर में 42 के पार पहुंच चुका था। 5वां ओवर फेंकने आए रायली मेरेदिथ जायसवाल के हाथों 4 चौके खा चुके थे। यशस्वी का यश अब पूरे मैदान में जयगान कर रहा था। जायसवाल के इस यश का संपूर्ण मैदान इस्तकबाल कर रहा था। एक यंग गन के इस तरह फाइट मुंबई गेंदबाजों के होश उड़ा चुकी थी। जयेश के आगे जोश भी अब फीके पड़ चुके थे। राजस्थान पहले पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 65 रन बना चुका था। इसमें 41 रन अकेले यशस्वी जायसवाल के थे। यशस्वी का यह विस्फोटक अंदाज मुंबई के इन गेंदबाजों के समझ से परे था। उधर पावर प्ले के बाद बटलर ने भी अपने अंदाज में हाथ खोलने का प्रयास किया, परंतु एक गलती और उस गलती के चलते बटलर आउट हो चुके थे। बटलर के इस कदर मैदान से बाहर जाना जायसवाल की गलती को प्रकट कर रहा था। ऐसे में जायसवाल का ये पछतावा अब प्रतिशोध के अग्नि में बदल चुका था। बटलर के आउट होने के बाद अगले 9 रन बनाने के लिए जायसवाल को अगले 5 ओवर का इंतजार करना पड़ा। 11वें ओवर में जायसवाल का अर्धशतक आया और 12वें ओवर से प्रारंभ होता है द पलटवार ऑफ यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने पहले 12वें ओवर में रायली की रैली निकाली, फिर 13वें ओवर में पीयूष को पुराने चावल का स्वाद चखाया। यशस्वी का ये बल्ला अब रन नहीं अंगार उगल रहा था। मुंबई का हर गेंदबाज यशस्वी के आगे घुटने टेक रहा था। यशस्वी का ये बल्ला कभी कैमरन के सिग्नल को ग्रीन करता तो कभी 68 के ओवर में अपने अरदास को पूरा करता। मुंबई के इन गेंदबाजों में जायसवाल का ये हाई अलर्ट जारी हो चुका था। एक तरफ जायसवाल का ये जहरीलापन मुंबई के गेंदबाजों में हावी था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के ये गेंदबाज राजस्थानी रजवाड़ों पर प्रतिघात कर रहे थे। एक तरफ 22 साल का ये लड़का मुंबई के महान गेंदबाजों पर भारी था, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अदर बल्लेबाज मुंबई गेंदबाजों के सामने उनका घुटना टेक प्रदर्शन जारी था। देखते ही देखते एक छोर से राजस्थान के 5 विकेट गिर चुके थे, परंतु दूसरी छोर से अभी भी वो 22 साल का लड़का राजस्थानी उम्मीदों को लेकर चल रहा था। एक बार फिर से उसने 16वें ओवर में रायली की रैली निकाली, फिर 17वें ओवर में अरशद खान को आड़े हाथ लिया और बैक टू बैक 3 चौके जड़कर यशस्वी का शतक आया। महज 54 गेंदों में यशस्वी का ये शतक आ चुका था। यशस्वी का ये बल्ला अब यहाँ नहीं रुकने वाला था। अभी भी वो लड़का मुंबई के इन महान गेंदबाजों को बेधड़क बेइंतहा पीट रहा था। 19वें ओवर में एक बार फिर से उसने जोफ्रा को बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, फिर आखिरी ओवर में अरशद को 2 चौके लगाकर अपनी पारी को अंत तक पहुंचा दिया। यशस्वी ने महज 62 गेंदों में 124 रनों की एक ताबड़तोड़ विध्वंसक पारी खेली। जायसवाल के इस शानदार पारी के बदौलत राजस्थान के खाते में 212 रन थे।
ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से यशस्वी ने महज 62 गेंदों में 8 छक्के और 16 चौकों की मदद से 124 रन बनाए। वहीं बाकी के सारे बल्लेबाज राजस्थान के लिए फ्लॉप रहे। मुंबई की ओर से अरशद खान मुंबई के सबसे सफल गेंदबाज रहे। अरशद ने 3 ओवर में 39 रन लुटाकर 3 बड़े विकेट लिए। वहीं चावला ने 34 रन खर्च करके 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। मुंबई के सामने अब 120 गेंदों में 213 रनों का एक लक्ष्य था। एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद कर रही मुंबई पारी की दूसरे ही ओवर में अपने कप्तान को खो देती है। कप्तान के बाद ग्रीन और ईशान ने मुंबई को संभालने का प्रयास किया। एक तरफ से ग्रीन का विस्फोट जारी था, परंतु दूसरे छोर से ईशान का ये संघर्ष मुंबई के इस पारी पर भारी था। ग्रीन ने अपने कप्तान के आउट होने के बाद बोल्ट के दूसरे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर सबसे पहले बोल्ट की बत्ती गुल की, फिर दूसरे गेंदबाजों पर पलटवार करके मुंबई के स्कोर को 6 ओवर में 58 के पार पहुंचा दिया। अब महज 84 गेंदों का खेल बाकी था और अगली 84 गेंदों में मुंबई को जरूरत थी 155 रनों की। रिक्वायर रन रेट 11 के करीब था। करंट रन रेट 10 के अंदर था, परंतु पारी के 9वें ओवर में अश्विन ने ईशान के संघर्ष पर विराम लगा दिया। इस विराम के बाद मुंबई का स्काई, मुंबई का सूर्या अब मैदान में था। सूर्या ने पहले अश्विन को यह छक्का लगाया, फिर अगली ओवर में जेसन होल्डर को बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। मुंबई के खाते में 98 रन थे। ये मैच जीतने के लिए मुंबई को अगली 60 गेंदों में 115 रन बनाने थे। 11वीं ओवर में अश्विन ने पलटवार किया और विस्फोटक पारी खेल रहे कैमरन ग्रीन को अपना शिकार बनाकर रजवाड़ों को एक बार फिर पड़त पर लाकर खड़ा कर दिया। ग्रीन के आउट होने के बाद सूर्या ने कुलदीप के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 20 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में तिलक वर्मा ने युजवेंद्र चहल को 1 छक्का और 2 चौका लगाकर 17 रन बटोर लिए। सूर्या और तिलक ने मिलकर के पिछले 2 ओवर में मुंबई के लिए 37 रन जोड़ डाले। सूर्या का ये बल्ला अपने विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक की ओर अग्रसर था। सूर्या ने 15वीं ओवर के पहली बॉल पर अपना अर्धशतक जमाया, परंतु 16वें ओवर की इस बॉल पर बोल्ट ने सूर्या का शिकार कर एक बार फिर से मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। जो मैच अभी तक मुंबई के लिए पक्ष में था, अब वो मैच मुंबई के लिए दूर जा रहा था। धीरे धीरे राजस्थानी रजवाड़े मुंबई को घेरने की तैयारी में थे। जो रिक्वायर रन रेट 11 के करीब था, अब वही रिक्वायर रन रेट 15 के पास पहुंच चुका था। ऐसे में अब इस मैच की पूरी जिम्मेदारी थी टिम डेविड और तिलक वर्मा के इन कंधों पर। डेविड ने होल्डर की इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 14 रन बटोर लिए, परंतु 14 रनों से मुंबई का काम नहीं होने वाला था, क्योंकि अगली 18 गेंदों में मुंबई को ये मैच जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत थी। ऐसे में ट्रेंट बोल्ट ने अगले ओवर में 11 रन खर्च किए और अब मुंबई को 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी। मुंबई के ये दोनों बल्लेबाज अब मुंबई के लिए मैदान में थे। दूसरी पारी का 19वां ओवर अब संदीप शर्मा के हाथों में था। संदीप के इस ओवर में टिम डेविड ने 1 छक्का और 1 चौके की मदद से महज 15 रन बटोरे। ऐसे में अब ये मैच आखिरी ओवर के आखिरी दरवाजे तक दस्तक दे चुका था। ये मैच जीतने के लिए मुंबई को महज 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी। मैच का आखिरी ओवर जेसन होल्डर के हाथों में बॉल, स्ट्राइक पर थे डेविड और टिम डेविड ने पारी की आखिरी ओवर में पहला छक्का, फिर अगली बॉल पर दूसरा छक्का और फिर तीसरी बॉल पर तीसरा छक्का। टिम डेविड ने बैक टू बैक 3 छक्के जड़कर रजवाड़ों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टिम डेविड ने मैच 14 गेंदों में 45 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी मदद से मुंबई ये मैच बड़ी आसानी से जीत गई। टिम डेविड की इस पारी में 5 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। सूर्या ने भी 29 गेंदों पर 55 रनों की ताबड़तोड़ बहुमूल्य पारी खेली।
वहीं ग्रीन ने भी 26 गेंदों पर 44 रन बनाए। यह रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और यह रहा राजस्थानी गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान के सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन रहे। अश्विन ने 4 ओवर में 27 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट लिए। इस मैच का आखिरी परिणाम भले ही मुंबई के पक्ष में गया, परंतु पहली पारी में यशस्वी का वो शतक हमेशा हमेशा के लिए हर क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा है। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज, हमारा ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ठाकुर रिव्यू ट्यूब को।